वेलकम टू अभिषेक एकेडमी क्लासेस। साइंस की नई क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस में जो पिछली क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, उसके आगे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। गोलीय लेंस होता क्या है, इसके बारे में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी आपको पता होगा, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, यानी प्रकाश जब एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो लेंस होते हैं उनमें अपवर्तन की क्रिया होती है। ठीक, और उसके बाद यदि इसका पृष्ठ समतल है तो लेंस समतल लेंस कहलाएगा। यदि पृष्ठ गोलीय है तो लेंस गोलीय लेंस कहलाएगा। यानी अगर उसका पृष्ठ यानी उसका शेप जो है वो, अगर आपको उसका फेस अगर समतल फ्लैट होगा तो उसे आप समतल लेंस कहेंगे, और अगर उसका पृष्ठ गोल होगा, फेस जो है उसका गोल होगा, तो आप उसे गोलीय लेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद गोलीय लेंस में कम से कम एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है, अन्यथा गोली लेंस नहीं कहलाएगा। यानी उसमें दो फेस होते हैं, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक का, तो उसमें एक जो है हमारा फेस, वो कम से कम एक फेस जो है वो गोलीय होना आवश्यक है, नहीं तो हम उसे गोलीय लेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, आप इसके बाद आपके सिलेबस में दो प्रकार के गोलीय लेंस हैं। सबसे पहला उत्तल लेंस है और दूसरा फिर अवतल लेंस आता है। ठीक, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वे लेंस जो देखने में किनारे पर से पतले तथा मध्य में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, बीच में मोटा है और किनारे से क्या है, पतला है। तो इस तरह का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक, नॉर्मली चश्मों में आप देखेंगे तो, जो आप चश्मा देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के चश्मे में क्या होता है कि बीच में वो लेंस जो होता है, अगर आप उसे छू कर देखेंगे तो मोटा, और किनारे पर क्या होता है, वो पतला होता है। तो इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तल लेंस जो है वो क्या है, दो उभरी हुई पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और ये आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, आपतित प्रकाश जो होता है, उत्तल लेंस जो है, अगर उससे कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी तो उसे क्या करता है, वो एक तरफ केंद्रित करता है। ठीक है, यानी एक ही ओर लेकर जाता है इस तरह से, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अवतल लेंस की तरफ। तो अवतल लेंस में देखिए लिखा हुआ है, इस लेंस को जब देखा जाता है तो किनारे से मोटा होता है और मध्य मध्य में ये क्या होता है, पतला होता है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल का जस्ट अपोजिट है, उत्तल लेंस बीच में मोटा था, किनारे पर पतला था, और ये क्या है, किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है। ठीक, और फिर ये दो दबी हुई धसी हुई पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और प्रकाश जब इस पर आपतित किया जाता है तो ये प्रकाश को फैला देता है, अर्थात अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये लेंस क्या है, कि बीच में पतला है और किनारे पर मोटा हो रखा है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये प्रकाश क्या होता है, अपसारित हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। उत्तल में एक तरफ केंद्रित हो जा रहा है, तो अवतल लेंस में क्या हो जा रहा है, अपसारित हो जा रहा है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, और साथ में यह है दो दबी हुई धसी हुई अथवा दबी हुई सतहों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, साथ में दोनों गोली है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है गोली लेंस, और ये अवतल लेंस के बारे में बात हो गई। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर आती है प्रकाशिक केंद्र। तो जब एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस से जो प्रकाश की किरण होती है एक ही तरफ केंद्रित हो जाती है, और अवतल लेंस से क्या होता है कि बाहर की तरफ निकल जाती है। किंतु कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी किरण जो अपना रास्ता बदलने बिना सीधे निकल जाए, तो उसे हम लोग, उस बिंदु को जहाँ से ये किरण होकर जा रही है लेंस के, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सी जो है इसमें वो दिखाया गया है प्रकाशिक केंद्र, ये लाइन जो है इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की स्थिति आपको दिखाई गई। तो एक बार आप इसे नोट भी कर लें, साथ में डायग्राम के माध्यम से बना भी लें, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो।
उसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी, उसमें 2 पॉइंट है, फोकस तथा फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक। और उसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या बताया गया है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी लाइन जो है ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल कोई जाती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस, प्रथम फोकस कहते हैं। ये एफ जो है ये हमारा क्या है, प्रथम फोकस है, ठीक। अगर इस तरफ से किरण जाएगी तो फिर इधर की तरफ बिंदु मिलेगा, तो इधर हम लोग कहेंगे इसे द्वितीय फोकस, ठीक। क्योंकि लेंस है इसलिए दोनों तरफ से प्रकाश की किरणें आ सकती हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तल लेंस हो गया हमारा। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, किंतु ये क्या हुआ कि अपसारित हो गई है। तो ये इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ एक बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे फोकस, ठीक है। इधर से भी प्रकाश की किरण जा सकती है इस प्रकार से और पीछे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर तो एक प्रथम फोकस होता है और दूसरा द्वितीय फोकस होता है। इस तरह से लेंस में 2 फोकस होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र यानी सी और एफ के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो इस तरह से प्रथम फोकस और फोकस दूरी के बारे में जान लिया, प्रकाशिक केंद्र भी जान लिया। लेंस से संबंधित यही कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पॉइंट थी जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साथ ही अगर आपने दर्पण पढ़ा है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है। तो उत्तल जब भी आएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी की अगर बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी जस्ट अपोजिट, अगर वो धनात्मक है तो ये वाली ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी के साथ अगर आप कहें अवतल दर्पण की, तो उसकी भी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, ऋणात्मक होती है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष आंखों का दोष होता है जब हमें पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे, दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई दें किंतु पास की चीज़ें स्पष्ट दिखाई ना दें, तो वहाँ पर क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, ठीक। फिर अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस का उपयोग जो है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें बताई गई हैं, कुछ और जगह लेंस का प्रयोग होता है। आप इन सारे पॉइंट को याद करते चलेंगे, ठीक है, और नोट भी कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे तथा प्रकाशिक यंत्रों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी सूक्ष्मदर्शी होती है, माइक्रोस्कोप होता है, दूरदर्शी टेलीस्कोप होता है, जो हमारे लालटेन होते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे में जो लेंस का प्रयोग होता है, और साथ में जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ज़्यादातर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उत्तल लेंस हमारा बहुत जगह यूज होता है। मानव नेत्र की प्रकृति की, हमारा नेत्र है तो नेत्र में भी नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस की प्रकृति की बात करें तो वो भी कैसा होता है, उत्तल होता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। कभी भी आपसे ये जो है कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी हाई स्कूल की परीक्षाओं में, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर जगह पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग लेंस की क्षमता का एक सूत्र है उसको जान लेते हैं। लेंस के क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/f, ठीक है। P जो है उसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं और F जो है हमारा फोकस दूरी है। P इज इक्वल टू 1/f तब लेंगे जब फोकस दूरी हमारी मीटर में दी जाए, ठीक है। यदि फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में दी गई तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 100/f, ठीक। P लेंस की क्षमता है और F हमारी फोकस दूरी है, ठीक। साथ ही आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको दोबारा से बताया जा रहा है। आगे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस की क्षमता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, डायोप्टर। जैसे आपने चश्मे लोगों के देखे होंगे तो उसमें नंबर पड़ा होता है कि मेरा
0.2 पावर का है तो 0.2 पावर यानी 0.2 डायोप्टर उनकी क्षमता दी होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव बताते हैं तो जब पॉजिटिव पावर होती है तो वो उनके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, और यदि नेगेटिव पावर बताएंगे तो उनके चश्मे में अवतल लेंस लगा होगा। ठीक, तो जिस प्रकार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव धनात्मक होती है, उसी तरह से उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि जो हमारा क्षमता है वो फोकस दूरी से रिलेट कर रहा है, इसलिए दोनों के निशान सेम होंगे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल लेंस की क्षमता दोनों कैसी होती है, धनात्मक होती है। साथ ही अगर अवतल लेंस की क्षमता और अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो दोनों कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए प्रतिबिंब की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तल लेंस से वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यानी उत्तल लेंस जो है उससे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और साथ में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक, अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यानी अवतल लेंस जो है वो हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे जो लेंस से संबंधित कुछ पॉइंट थे वो हमने जान लिए हैं। वीडियो को अगर अभी अब तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे अगर अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, इसके बाद आगे की क्लास में आपको कुछ और नए पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।